बंधन और मोक्ष विवेचन, शिव पूजा, उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञ में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष स्वरूप क्या है, हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूँगा, तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बुद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध। बुद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीवन कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याष्टक मानते हैं। प्रकृति 8 तत्वों से समूह से देह की उत्पत्ति हुई, ऐसे ही कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुप्त अवस्था में आनंद की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीवों को उसके प्रारंभ कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविधक शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवर्त भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता स्वतः एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि चक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता है और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्हें सबको वश में कर लिया है, इसलिए शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ है, परिपूर्ण तथा निष्प्रश है। सर्वज्ञ, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से युक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। महेश्वर इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्वों में वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं के पूजन करना चाहिए। यदि उन्हें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रश है, उनका पूजा कैसी हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनके प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा तथा शिव भक्तजनों में शिव के भगवान करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजन से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूजन पर विशेष पूजा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है।
शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा स्वरूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति कार्य है, उसका वश में होना स्पष्ट मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान हो जाता है। वेद और शास्त्र में विश्वास रखने वाला विद्वान पुरुष इसी को समुज्जय मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से कर्म से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करके तत्म संबंधी क्रिया आदि द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोते समय और जन्म काल लेकर मृत्यु पर्यंत तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सगो जाति दिन मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव की पूजा क्या विधान है वह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, दिज्जो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव स्वरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्रों को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों को पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के स्वरूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। पृथ्वी के विकास भूत जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें सोमबुलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरण लिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों तपस्या से संतुष्ट हो उनकी समस्त प्रकार होने के लिए प्रकृति अंतर्गत बीज स्वरूप से व्याप्त हुए। भगवान शिव वृक्षा के अंकुरित भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के स्वरूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए ही शिव ही स्वयं प्रकट होने वाले स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभूलिंग स्वरूप में जानते हैं। उस स्वयंभूलिंग पूजन से उपासका का ज्ञान स्वतः ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि से पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र का लिंग है उनमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करे। ऐसा बिंदुनादमय लिंग
स्वास्थ्य और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इनमें शिव का दर्शन भावनामय ही ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास है उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। वे हाथ से लिखी हुई मंत्र अथवा अप्रकृति यथावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साध्य सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उनको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मशुद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्धि मंडल में शुद्ध भगवान द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पुरुष लिंग कहते हैं तथा वहीं प्रतिष्ठित लिंग कहा है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और समाधीन राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर उसे मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं। उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्रकृति लिंग है, इसलिए प्रकृति ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पुरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। लिंग नाभिक, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों भागों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वतों को पुरुष लिंग बताया गया है और जो भूतल को विद्वान पुरुष प्रकृति लिंग मानते हैं, वृक्ष आदि को पुरुष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्रकृति लिंग, साठी नामक धान्य को प्रकृति लिंग समझना चाहिए और साली, अगहिनी एवं गेहूँ को पुरुष लिंग, अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाले जो ऐश्वर्य हैं उसे पुरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्रकृति ऐश्वर्य कहते हैं। चार लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ कारक, बाणलिंग एवं क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति करने वाला सुवर्णलिंग, वैश्यों को महान धनपति प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकम लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं अपनाने हो तो दूसरे के स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषकर साध्यों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग पूजा बताई गई है, परंतु वितरकता मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जीवन में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक लिंग का पूजन स्त्रियों समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। प्रकृति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करते हैं। इष्ट देव का अभिषेक करके पश्चात अग्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुष्ट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवृत्ति मार्ग पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भी भिक्षा आदि प्राप्त हुए अपने भोजन को नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए।
निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को नेघव रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है: लोकोग जनित, वेदाग जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित और लौकिक भस्मों को दिव्यों को शुद्धि के लिए लाकर रखे मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धन्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि तथा पौरुषिक वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से शुद्धि मानी गई है। वस्तुएं विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल तथा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उनको उन वैदिक कर्मों के अंतर्गत धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रियाओं जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव जी का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ियों को जलाए, उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ को जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा सम्मी, पीपल, पलास, बड़, आमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं, वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में भी शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी क्रांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजनीय होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसा राजा अपने राज्य में सारभूत कारकों को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर राध कर उसका सारा ग्रहण करता है, जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारी सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तुओं के स्वदेह पोषण करता है, उसी प्रकार पंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आद्य स्वरूप में विद्यमान पंच को जलाकर भस्म रूप से उसको सार तत्व ग्रहण कर लिया। पंच तत्वों को दग्ध करके शिव ने उसको भस्म अपने शरीर में लगाया। राख विभूति पोतने के बहाने जगत को सार को ही ग्रहण किया। अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश के सार तत्वों केश, वायु के सार तत्व सूक्ष्म, अग्नि के सार तत्वों से हृदय, जल के सार तत्वों से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व घुटने को धारण किया। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप है और महेश्वर अपने ललाट में तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है, यह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व वे इन वस्तुओं के जगत की अभ्युत हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही पंच तत्वों के सार सर्वज्ञों को अपने विशेष में किया है, तो उन्हें अपने वंश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों को हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसी सिंह कहा गया है। सस्का अर्थ नित्य सुख एवं आनंद, इसी का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ अमृत स्वरूप शक्ति। इनका
सम्मान सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इनका रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंग में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों अवरोध करते हैं, दूर हटाते हुए। इसलिए वे सब गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित गुरु विश्वासी शिवयों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्वों का बोध कराते हैं, इसलिए उन्हें गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सार पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की ज्ञान से बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाया हुआ वही वस्तु उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीवन मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव का उस बंधन से छोड़ा सकता है। जन्म और मरण स्वरूप दोनों भगवान शिव की माया ने ही अर्पित की है। जो इन दोनों शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन से नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव शुद्ध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों को कथन माया चक्कर से निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए वे द्वंद्वों का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ शुद्ध उन्हीं के समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव को पूजन में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य और गुणों से युक्त हो। क्रिया जप अनुष्ठान दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान उदय, ज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य लाभ ये कर्म क्रिया आदि फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथाशक्ति फल पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथो योग्य क्रिया आदि अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश शून्य जीव बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुषों के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्तों को भिक्षान प्राप्त हो तो यह शिव भक्तों को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षा को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। मोक्ष के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र का रहस्य भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं।